या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन, बंदे रज़्ज़ाक़ हज़रते ताजुल अस्फ़िया के वास्ते। कादरी कर कादरी रब कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती। बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना। इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़, ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। हज़रात सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कंज़ुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, कातिए बिदअत, रहबरे शरीअत, इल्म की है चट्टान, बज़्म सुन्नियत की है पहचान। नाम है अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान। बरेली की सरजमीन से पैगम्बर आज़म की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। क्या खिराज अक़ीदत पेश करते हैं उससे कब्ल मैं बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी समझता हूँ सब मिलकर अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब पैगम्बर आज़म नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाइसे तख़लीक़े कायनात अकरमुल अव्वलीन अफ़ज़लुल आखिरीन तोहा व यासीन सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसुल ग़रीबीन रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गौहरबार में वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें, पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सबके इमाम सुन्नियत की जान इमाम अहमद रज़ा खान बरेली की सरजमीन पर टूटी हुई चटाई पर बैठकर जब अल्लाह के मुकद्दस कुरान को पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत फरमाई, कुरान को पढ़ा, कुरान के पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को पढ़ा। आला हजरत ने हदीस के अंदर पढ़ा कि अगर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आंख दुखती हो और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में हाजिर हो, अर्ज करे सरकार आशूबे चश्म की बीमारी में मुब्तला हो, आंखों में तकलीफ है, दर्द है। सरकार ने अपने लुआबे दहन को लिया और हजरत अली की दुखती हुई आंख में डालने वाला नबी है जिसकी आंख में तकलीफ है, वो शेरे खुदा मौलाए कायनात अली है। अल्लाहु अकबर। अली फरमाते इधर मुस्तफ़ा ने अपने लुआब को मेरी आंख में डाला, सेकंड में मेरी आंखों की तकलीफ दूर हो गई। अली फरमाते इधर मुस्तफ़ा का लुआब मेरी आंख में आया और अल्लाह ने मुझे शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमा दी। अल्लाहु अकबर। आला हजरत नबी की हदीस पढ़ रहे, पढ़ते चले जा रहे हैं। एक और हदीस पढ़ते आला हजरत
ने पढ़ा, हजरत अली की हाथ की हड्डी टूटी। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, मेरे मुस्तफा ने अपने लुआब दहन को अली की टूटी हुई हड्डी पर लगा दिया। सेकंडों में टूटी हुई हड्डी जुड़ गई। अली को तकलीफ से राहत, आराम, सुकून मिल गया। और तो और मुलाहजा करते चले, सरकार आला हजरत नबी की हदीस पढ़ते हैं। आला हजरत ने पढ़ा, मुस्तफा ने अपने लुआबे दहन को खारी कुएं में डाल दिया तो वो आबे शीरी का चश्मा बनकर उबलने लगा। अल्लाहु अकबर। आला हजरत नबी की हदीस पढ़ते चले जा रहे हैं। एक और हदीस आला हजरत ने पढ़ी। एक सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, सरकार सर में बहुत दर्द रहता है, बहुत तकलीफ होती है। मदीने के तमाम तबीबों ने, तमाम हकीमों ने मुझे इलाज कर दिया, कह दिया तेरी बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है। सरकार मुस्कुराए और मुस्कुराकर अपने सुभान अल्लाह सर से अपने सर को टच कर दिया। है सुभान अल्लाह सुभान। आला हजरत पढ़ते चले जा रहे हैं। सहाबी आए, मेरे नबी ने अपने सरे मुबारक को अपने सहाबी के सर से टच कर दिया। सहाबी के सर का दर्द दूर हो गया। और ये सहाबी कहते हैं, सिर्फ मेरे सर की तकलीफ दूर नहीं हुई, जैसे मुस्तफा का सर मेरे सर से टच हुआ, अल्लाह ने मेरे सर के अंदर ये ताकत, ये पावर, ये सिफत रख दी कि अगर कोई बीमार अपने जिस्म को मेरे सर से टच कर लेता तो अल्लाह ताला उस बीमार को बीमारी से शिफा देता। मुलाहजा फरमाए, हजरत अबू हुरैरा सरकार की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं, सरकार बहुत सारी बातें सुनता हूँ, खासकर आपसे आपकी हदीसें सुनता हूँ, भूल जाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा चादर बिछाओ। अबू हुरैरा ने चादर बिछाई। सरकार ने अपने दस्ते मुबारक को इस तरह से मिलाया, हजरत अबू हुरैरा की चादर में उंडेल दिया। हुक्म फरमाते हैं पैगंबर आजम, ए अबू हुरैरा इस चादर को लपेटो, अपने सीने से लगा लो। आला हजरत पढ़ते चले जा रहे हैं। आला हजरत ने नबी की हदीसें पढ़ी। पढ़ने के बाद आला हजरत ने जब देखा कि जब नबी के दरवाजे पर कोई बीमार आता है शिफा मिल जाती है, परेशान हाल आता है परेशानी से नजात मिल जाती है, गरीब आता है, मुफलिस आता है, कल्लाश आता है, अल्लाह उसे गनी बना देता है। आला हजरत से रहा ना गया, बरेली से पुकार उठे, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हज़रत मुस्तफ़ा, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूम सिमरा, फैज़ाने हाफिज़ जमालुल्लाह सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। यकीनन जिसे मेरे नबी से मोहब्बत ना हो वो मोमिन हो ही नहीं सकता। हो सकता है जिसे सरकार से मोहब्बत ना हो वो मोमिन हो सकता है, और जिसे कुरान से मोहब्बत ना हो वो भी मोमिन नहीं हो सकता। हो सकता है आप देख रहे हैं, एक खबीस, एक बदबख्त, एक जंगली कुत्ता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। एक PIL उसने FIR की, एक PIL जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में डाली। उसने कहा कि ये जो कुरान है, कुरान के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जो माज़ल्ला आतंकवाद को, जिहाद को बढ़ावा दे रही है। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये बदबख्त झूठा है, काज़िब है, जालिम है। अरे कुरान आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता। तवज्जो मेरी तरफ है ना। और कोई भी कुरान पढ़ने वाला आतंकवादी नहीं हो सकता। मेरी मुराद उन लोगों से है जो अकीदत से, मोहब्बत से, चाहत से, खुलूस से, इश्क़े रसूल में डूब कर कुरान पढ़ते हैं। या यूं कह लो कि जो आतंकवादी होगा वो मुसलमान नहीं होगा, और जो मुसलमान होगा वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता।
इसलिए कि आतंकवाद और इस्लाम दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकती। उस बदबख्त ने, उस जालिम ने कहा कुरान की 26 आयतें ऐसी हैं जो माज़अल्लाह इस्लाम, यार थोड़ा सा मचल कर बोल दो एक बार, सुभान अल्लाह। उसने कहा कुरान की 26 आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद को, जो दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रही है। उसका मुतालबा यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इन कुरान की 26 आयतों को कुरान से हटा दे, कुरान से निकाल दे। उसने कहा कि मदरसों के अंदर कुरान पढ़ाया जाता है, बच्चे मदरसों में कुरान पढ़ते हैं। जब बच्चे इन 26 आयतों को पढ़ेंगे तो माज़ अल्लाह वो जिहादी बन जाएंगे, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं कहता हूं ए वसीम रिजवी बदबख्त, तूने कुरान की इन 26 आयतों को समझा ही नहीं। तूने इन कुरान की 26 आयतों के शान नुज़ूल को नहीं पढ़ा। अगर तुझे कुरान को समझना था, या तू कुरान की 26 आयतों को समझना चाहता था, हमारे पास आता, इन उलमाए अहले सुन्नत के पास आता, ये समझाते इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है, इस आयत का मफहूम क्या है, इसका शान नुज़ूल क्या है। मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लें और याद रखें, कुरान के अंदर एक भी आयत ऐसी नहीं है जो जिहाद का मतलब वसीम रिजवी बता रहा है। जिहाद का मतलब हरगिज़ वो नहीं है। जिहाद का मतलब आतंकवाद नहीं, जिहाद का मतलब कत्ल करना नहीं, जिहाद का मतलब किसी गैर मुस्लिम को नाहक कत्ल कर देना हरगिज़ नहीं है। अरे जिहाद का मतलब अगर समझना चाहता है तो सुन वसीम रिजवी, जिहाद का मतलब किसी को कत्ल करना नहीं है। अरे जिहाद का मतलब अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए गुनाहों से बचना है। जिहाद का मतलब अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कमजोर की मदद करना है। जिहाद का मतलब कत्ल करना नहीं है। अरे जिहाद का मतलब आतंकवाद को मिटाना, तमाम दुनिया के अंदर सलामती कायम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजान कुरान पाक सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। कि कुरान की जो ये 26 आयतें हैं माज़अल्लाह इन्हें कुरान से निकाल दिया जाए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है जो आज आपके कुरान पे हमला हुआ। अच्छा, सब लोगों के पास बड़े फोन हैं और सब सोशल मीडिया पर खूब देखते रहते हैं क्या हो रहा क्या नहीं। आपके कुरान के बारे में कहा गया 26 आयतें, और उसका कहना यह है कि कुरान की जो ये 26 आयतें माज़अल्लाह ये अल्लाह का कलाम नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह। उसने कहा कि जब सिद्दीक़ अकबर का दौरे खिलाफत आया, फिर उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत आया, फिर उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का दौरे खिलाफत आया, तो ये जो तीनों मुसलमानों के खलीफा हैं इन्होंने कुरान के अंदर ये 26 आयतें नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक अपनी तरफ से बढ़ा दी। मैं उससे कहूंगा ए वसीम रिजवी, तू ये कहता है कि मैं कुरान को मानता हूं, चल मैंने थोड़ी देर के लिए तेरी बात मान ली। तू ये कह रहा कि तू कुरान को मानता है, 26 आयत माज़अल्लाह अल्लाह का कलाम नहीं, इन 26 आयतों को कुरान से निकाल दो। वो कहेगा हाँ मैं कुरान को मानता हूँ, इन 26 आयतों को नहीं मानता। तो मैं कहूंगा ये वसीम रिजवी, अगर तू इन कुरान की 26 आयतों को एक तरफ कर दे, तू तब भी कुरान को नहीं मानता। वसीम रिजवी कहेगा मैं कुरान को क्यों नहीं मानता। मैं कहूंगा अगर तू कुरान को मानता है तो इन 26 आयतों को भी मानना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अल्लाह का मुकद्दस कुरान कह रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है हमने ही इस कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान कुरान पाक, सुभान। अरे भाई अगर मैं 26 आयतों को नहीं मान रहा तो इस आयत को तो मानेगा, और जब इस आयत को मानेगा तो फिर कुरान के अंदर तगय्युर और तबद्दुल की गुंजाइश ही नहीं। समझ रहे हैं आप? कुरान के अंदर तगय्युर तबद्दुल नहीं मानेगा
कुरान के अंदर तगीर और तब्दील नहीं की जा सकती, ये मानेगा। अब इसका मामला अजीब है, लाजिम को मानता है, मलजूम को नहीं मानता, मलजूम को मानता है, लाजिम को नहीं मानता यार। अब ये कुरान या शरीयत पढ़ा हुआ तो है नहीं। ये इसके खुद भाई का बयान आया, इसके भाई का। हजरत उसने कहा है कि हमने इसे कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, हमने इसे कभी कुरान पढ़ते हुए नहीं देखा, हमने इसे कभी रमजान का रोजा रखते हुए नहीं देखा। आप गौर करें, नमाज कभी नहीं पढ़ता, रोजा कभी नहीं रखता, कुरान जो है वो कभी पढ़ता नहीं। इसे कहां से पता चल गया भाई कि कुरान के अंदर 26 आयात ऐसी हैं जो माज़अल्लाह जिहाद को और दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रही हैं। आप समझे, ये वसीम रिजवी नहीं बोल रहा है, ये वसीम रिजवी की आड़ में कोई और बोल रहा है जो इस्लाम का मुखालिफ है, जो कुरान का मुखालिफ है। आओ मेरी जबान में जबान मिलाओ, ये कोई आज नई बात नहीं है, पहले से फितने उभरते रहे हैं, कहते रहे हैं कुरान को मिटा देंगे, कुरान को बदल देंगे। मैं कहूंगा ए वसीम रिजवी, अगर तूने जरा सी भी होश की पी है तो होश में आ जा, तारीख पढ़ ले। जिसने कुरान को मिटाने की कोशिश की है आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर अल्लाह का कुरान जैसे 1400 साल पहले इस दुनिया में मौजूद था, वैसे ही आज भी इसी तरह अपनी शायान शान दुनिया के अंदर मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने कुरान। कुरान जैसे 1400 साल पहले अल्लाह ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया, वैसे ही आज भी कुरान इस दुनिया के अंदर मौजूद है। और जब तक दुनिया के अंदर कुरान रहेगा, जब तक दुनिया के अंदर मोमिन रहेंगे, जब तक मुसलमान रहेगा तब तक कुरान रहेगा। ये तो मैंने थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करने के बाद आपको समझाने की कोशिश की, मगर मेरे भाई आपका भी फरीजा बनता है, आप सुबह उठें, फजर की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और वसीम रिजवी को चैलेंज करें। ए वसीम रिजवी, तू कुरान की आयतों को बदलने की बात कर रहा है, तू कुरान को मिटाने की बात कर रहा है। सुन, अब हम सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते इतना कुरान पढ़ेंगे, इतना कुरान पढ़ेंगे, इतना कुरान पढ़ेंगे कि तू देखता रह जाएगा। कुरान के पढ़ने वालों में कमी ना आएगी। और मैं तो एक जुमला कहूंगा, ए वसीम रिजवी, किताबें वो मिट्टी है जो कागजों पर लिखी जाती है, किताबें वो मिट्टी है जो कागजों पर लिखी जाती है। जो किताबें कागजों पर लिखी गई, उनके मानने वालों ने उसके अंदर तगय्युर और तबद्दुल कर दिया, मगर कुरान सिर्फ कागज पर नहीं लिखा जाता है, कुरान को अल्लाह ने मोमिनों के सीनों में उतारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तू ये सोच रहा है कि कागज को टुकड़ों से कुरान निकाल दूंगा तो कुरान की आयत मिट जाएंगी माज़अल्लाह। देख, ये 2 बच्चे और तैयार हो गए, कर बेटे कोशिश कहां तक करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं हजरत, इतने हो गए कि रमजान में मस्जिदें भी ना मिल रही। अच्छा भाई ये बताओ, क्या कुरान पढ़ना पढ़ाना सिर्फ इन मौलवियों का ही काम है, आप नहीं पढ़ोगे? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद पाव पारा, आधा पारा या 1-2 रुकू कुरान की तिलावत करते हैं? हाथ उठा के बताना। 2-3 लोग हैं यार, बड़े शर्म की बात है। आप देखो हमारी कौम की हालत यह है हजरत, खासकर नौजवानों की। अगर आप चाहें, अब तो सबके पास बड़ा फोन है जी, सही बात, आप चाहें तो इस फोन में जाएं यूट्यूब पे और नूरानी कायदा या मदनी कायदा बोल दो। यूट्यूब पर जाकर नूरानी कायदे का पहला सबक पढ़ें, अलिफ से लेकर के या तक के हर्फ याद हो जाएंगे। ये मोबाइल आपके बहुत काम में भी आ सकता है। आप इस मोबाइल के जरिए से अपने आप को सही कुरान पढ़ने वाला भी बना सकते हैं। मगर नहीं, अभी भी आप जाकर देख लो, गली में कितने लड़के ऐसे होंगे कि कान पे फोन लगा पड़ा होगा, और ये इसका आज का मशगला नहीं है। इधर सूरज गुरूब में गया, खाना खाया, घर से बाहर निकला, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पूरी रात फोन पे लगा पड़ा। और जो नौजवान बात नहीं कर रहे हैं वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे यूट्यूब पे जब तक कोई मूवी या सीरियल नहीं देख लेते इन्हें नींद नहीं आती।
कई कई घंटे तक मोबाइल पर बात, कई कई घंटे तक यूट्यूब पर मूवीज और सीरियल देखने वालों सुनो, मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना, दूर तक मेरी आवाज जा रही होगी। आप रोजाना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इंटरनेट के जरिए से मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर मूवीज, सीरियल, ड्रामे देखते हो, किसी हीरोइन, किसी हीरो की मूवीज और सीरियल को देखते हो। यूट्यूब पर कई कई घंटे जागने वालों सुनो, कान खोलकर सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप रोजाना 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रास्तों में घूमकर बातें करते हैं, रोजाना 2 घंटे 4 घंटे मूवीज और सीरियल देखते हो, क्या आपकी जिंदगी में ऐसी कोई एक रात आई कि ईशा की नमाज पढ़ी हो, पढ़ने के बाद मस्जिद में रुका हो, तमाम नमाजी घर चले गए हो, ये मस्जिद में बैठकर अल्लाह के मुकद्दस कुरान को लेकर बैठा हो और कुरान की तिलावत करनी शुरू कर दी हो, कभी सूरह मुल्क पढ़े, कभी सूरह यासीन की तिलावत कर रहा हो, कभी सूरह इखलास, कभी सूरह फलक, कभी सूरह नास पढ़ रहा हो। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा दिन, एक ऐसी रात आई कि आपने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए कुरान की तिलावत की हो? आप कहोगे हजरत 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की तो बहुत बड़ी बात है, आज का नौजवान तो 5 मिनट भी कुरान खोलने के लिए तैयार नहीं। आंख खुलती है, सबसे पहले मोबाइल उठाकर देखता है, कहीं रात में किसी की कॉल तो नहीं आई थी, व्हाट्सएप पर या किसी का मैसेज तो नहीं आया, उठता है तब मोबाइल देखता है, रात में है तब मोबाइल पर लगा पड़ा है। मैंने कहा नौजवान गौर कर, अगर इसी तरह से तेरी जिंदगी गुजरती रही, जैसे तू दिन रात मोबाइल से गुनाहों में डूबा हुआ है, वो दिन दूर नहीं है, एक दिन तेरे सामने मौत का फरिश्ता खड़ा होगा, तेरे जिस्म से तेरी रूह को निकाल लेगा, फिर उसके बाद तेरे अइज़्ज़ा अहिब्बा क़रबा, तेरे दोस्त अहबाब तेरे जिस्म से तेरे लिबास को उतार लेंगे, तजहीज़ और तकफीन करने के बाद तुझे कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, तेरे घर वाले पलट कर वापस आ जाएंगे, कब्र में तुझसे पूछा जाएगा, ए अल्लाह के बंदे बता, अल्लाह ने तुझे जवानी दी, अल्लाह ने तुझे ताकत दी, अल्लाह ने तुझे पावर दी, अल्लाह ने तुझे कुव्वत दी, अल्लाह ने तुम्हें बेशुमार नेमतें दी, तूने इन नेमतों को कहां पर खर्च किया? अल्लाह ने तुझे पैसा दिया, तूने मोबाइल खरीदा, मोबाइल से तूने क्या किया बता? क्या जवाब दोगे? आपके पास कोई जवाब होगा? कब्र में जाकर ये कहोगे कि मौला मैं यूट्यूब पर सीरियल देखता था, यूट्यूब पर मूवीज देखता था, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर कह दिया तो फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, 70 फीट जमीन के अंदर धंस देगा और 70 साल तक उसकी तकलीफ होती रहेगी। पूरी पूरी रात अपनी जवानी को बर्बाद करने वालों सुनो, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ ना मिलेगा दुनिया में। जब तक जियोगे, अगर अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियां की तो जिल्लत मिलेगी, रुसवाई मिलेगी, मालदार हो गरीबी आ जाएगी, अमीर हो मुफलिस हो कल्लाश हो जाओगे अगर नाफरमानियां की। सुनो, अभी भी वक्त है, जो यूट्यूब पर मूवीज और सीरियल देखता है, इस मजमे में उठने से पहले गुनाहों से तौबा करे और ये अहद कर ले, आज के बाद कभी भी मैं यूट्यूब पर या कहीं भी जाकर मूवीज और सीरियल नहीं देखूंगा। अगर यूट्यूब खोलूंगा तो कुरान पढ़ना सीखूंगा, यूट्यूब खोलूंगा तो उलमाए अहले सुन्नत की तकरीर सुनूंगा, यूट्यूब खोलूंगा तो कुरान की तिलावत सुनूंगा। और मेरे भाई, इसके साथ साथ अगर हो सके तो मोबाइल को साइड कर दो, ईशा की नमाज पढ़ो, मस्जिद में खड़े हो जा, क़याम कर, रुकू कर, सजदा कर, कुरान की तिलावत कर, दुरूद पाक पढ़। तुझे मालूम नहीं है, पूछ इन उलमा से, रात की तारीकी में जब कोई बंदा मोमिन क़याम करता है, रुकू करता है, सजदा करता है, कुरान पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, कलमा तैयबा का विर्द करता है, रब की रहमत पुकारती होगी। ए फरिश्तों देखो, तमाम बस्ती वाले सोए हुए हैं, मेरा फला बंदा जाग रहा है, कभी क़याम करता है, कभी रुकू करता है, कभी सजदा करता है, कभी कुरान पढ़ता है। ए फरिश्तों, तुम क़यामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे के और इसके घर वालों के तमाम गुनाहों को हाय हाय हाय, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने कुरान पाक, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। आज आप देख ही न रहे, दुनिया आपके पीछे पड़ी हुई है। कोई आपके कुरान को मिटाने की बात करता है माज़अल्लाह, कोई कहता है कि हम मुसलमानों की अजानें बंद कर देंगे, कोई कहता है कि हम मुसलमानों की मस्जिदों पे ताले डलवा देंगे माज़अल्लाह। आप गौर करें, थोड़ा सा और तफसील में जाए, कोरोना जैसी मोहलिक बीमारी पूरी दुनिया के अंदर फैली, इतनी खतरनाक बीमारी फैली, कितने लोग हमारे सामने कोरोना के मरज में मुब्तला होकर जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़कर इस दुनिया से चले गए। कोरोना बीमारी फैली, पूरी दुनिया लॉकडाउन कर दी गई, कोरोना बीमारी फैली, मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए गए। ए मुसलमान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, बीमारी आई थी, अल्लाह के अजाब ने दस्तक दी थी, तुझे ये चाहिए था जो गुनाह कर रहा था गुनाहों से तौबा करता और रब की बारगाह में झुक जाता। मस्जिदों के दरवाजे बंद हुए मगर हमने गुनाहों से तौबा ना की, नमाज हम ना बने, बीमारी फैली, पूरी दुनिया बीमारी के चपेट में आ गई, लोग घरों में कैद होकर रह गए, कितने लोगों के कारोबार बंद हो गए, कितने लोग अमीर से गरीब हो गए, मगर हमने गुनाह से तौबा ना की। जो जुआ खेल रहा था जुआ खेलता रहा, जो नमाज नहीं पढ़ता था उसने और नमाज पढ़ना छोड़ दी। अरे अभी भी वक्त है, अल्लाह का अज़ाब दुनिया के अंदर दस्तक दे रहा है, इससे पहले कि अल्लाह का अज़ाब तुम्हें हलाक करे, आओ मेरी आवाज में आवाज मिलाओ, गुनाहों से तौबा करो और दुनिया वालों से कह दो, ए दुनिया वालों सुन लो, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत। वरना याद रखना, एक दिन वो आएगा, आपका नाम लेने वाला इस दुनिया के अंदर नहीं होगा। वसीम रिजवी ने कोई ऐसे ही थोड़ी कह दिया कि कुरान की 26 आयतें निकाल दो। आपने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, वसीम रिजवी ने कह दिया कि 26 आयतें निकाल दो। आपने मस्जिदों में आना बंद कर दिया, उन्होंने आपकी मस्जिदों में ताले लगवा दिए, आपने अजान याद करनी बंद कर दी, लोगों ने कहा कि हम मुसलमानों की अजानों पे पाबंदी लगा देंगे, हमारी माँ बहनों ने पर्दे को बाला ताक कर दिया। तो आज आप देखें, श्रीलंका जैसे छोटे से मुल्क ने कह दिया कि बुर्के पे पाबंदी लगा। फिर कहते हैं कि यार हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हमारी अजानें हमारी मस्जिदों को बंद करने की बात कर रहे हैं, हमारे कुरान के ऊपर हर्फ लाया जा रहा है, हमारे कुरान पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, ए मुसलमान, जब तू कुरान नहीं पढ़ेगा तो और क्या होगा, जब तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो और क्या होगा, जब अजान तेरे याद नहीं होगी तो और क्या होगा। श्रीलंका के अंदर बुर्के पे पाबंदी लगा दी गई। एक और न्यूज में मिला कि 1000 मदरसों को और बंद करने के लिए जा रहे हैं माज़अल्लाह। मैं अपनी माओं से बहनों से भी कहूंगा कि सुनो, इनका भी आजकल हालत खराब है यार। शादी का कोई मौका हो, खुशी का और मौका हो, हमारी माँ बहनें जो है ना फुल मेकअप करती हैं, हेयर स्टाइल बनाती हैं, बाल आगे से पीछे डाले, आई ब्रो बनाई, फुल मेकअप किया, टाइट लिबास पहना और रास्ते में बेपर्दा होकर जा रही, गैर मर्दों के सामने अपने जिस्मों की नुमाइश करा रही है माज़अल्लाह। और फिर जब वहां से पलट कर वापस आती हैं तो पता लगा बीमारी में पड़ी है। अब भाई किसी कारी साहब को बुला के लाओ, कोई असरात हो गया, कारी साहब ने पढ़ के दम कर दिया, ये तावीज लिख कर दे दिया बेचारे, और क्या करते। फिर कहेंगे कारी साहब कैसा तावीज दिया था, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी माँ को तो शिफा ही नहीं मिली, उसमें भी कारी साहब का ही कसूर ले भाई। और एक बात और सुने, सरकार फरमाते हैं कि जब कोई औरत बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती है ना, तो अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं और शैतान उसे घूर घूर कर देता है। जिस औरत को शैतान घूर घूर कर देखता हो, जिसकी बहन और बेटी को शैतान घूर घूर कर देखता हो और उस पे अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजते हो, क्या उसकी बीमारी को कोई दूर कर सकता है? क्या उसके जिस्म के दर्द को किसी तावीज से दूर किया जा सकता? हरगिज़ नहीं। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान जो हैं ये औरतों को घर के अंदर रखते हैं, पर्दे में रखते हैं, इस्लाम जो है वो औरत को पर्दे का हुक्म देता। मैंने कहा तुम क्या जानो, इस्लाम ने औरत को पर्दे में रखकर इसकी इज्जत को बढ़ाया है। इस्लाम ने औरत को पर्दे में रखकर इसकी इज्जत में 4 चांद लगा दिए हैं। इसलिए कि जो चीज जितनी ज्यादा कीमती होती है वो उतने ज्यादा पर्दे में होती है।
जो चीज जितनी ज्यादा अजमत वाली होती है वो उतनी ज्यादा छुपी हुई होती है। आज कहोगे कैसे, सिर्फ एक मिसाल दूं आगे बढ़ूं। जब मेराज की रात आई, सरकार हजरत उम्मे हानी के मकान पर चादर ततहीर ओढ़कर सो गए। वो नबी जो फरमाते हैं मैं सोता हूं मेरी आंखें बंद होती हैं मगर मेरा दिल जागता है। सुभान अल्लाह। 27वीं शब है, मेराज की रात है, अल्लाह का हुक्म हुआ ए जिब्रील अलैहिस्सलाम जाओ अपने साथ 70,000 फरिश्तों को ले जाओ और मेरे महबूब को मेरे कुर्बे खास में लेकर आओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो थे वो जन्नत के अंदर चले गए और जन्नत में जाकर जन्नती मशालों को रोशन करना शुरू कर दिया। रब फरमाता है जिब्रील क्या कर रहे हो? अर्ज करते मौला 27वीं शब है, चांद गुरूब में है, आसमान से जमीन तक अंधेरा ही अंधेरा है, जन्नती मशालों को रोशन करके रोशनी का इंतजाम कर रहा हूं ताकि तारीकी को दूर किया जाए, जमीन से आसमान तक रोशनी कर दी जाए। रब फरमाता है ए जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नती मशालों को रोशन करने की जरूरत नहीं है, जा मेरे महबूब की बारगाह में चला जा। मैंने अपने महबूब के रुखे ज़ेबा पर 70,000 नकाब डाले हैं, एक को उलट देना, जमीन से आसमान तक नूर ही नूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। आप मुझे ये बताइए कि तमाम कायनात में सबसे अफजल कौन? आप कहोगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कहूँगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे अफजल और आला। इस पर जो है उलमाए अहले सुन्नत का मुत्तफिक अलैह फतवा है कि अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम कायनात में सबसे अफजल और आला बनाया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के महबूब सबसे अफजल और आला है। अल्लाह ने उनके रुख़ ज़ेबा पर 70,000 नकाब डाले। आप समझें जो चीज जितनी ज्यादा अजमत वाली होती है, जिस चीज का जितना ज्यादा बड़ा मकाम होता है वो उतने ही ज्यादा पर्दे में होती है। इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम नबियों में आला बनाया, तमाम रसूलों में आला बनाया, तमाम इंसानों में आला बनाया, तमाम मखलूक में आला बनाया। तो अल्लाह ने अपने महबूब के रुखे ज़ेबा पर 70,000 नकाब डाल दिए। ए मेरी बहनों सुनो, मैं तुम्हें खातून जन्नत का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें भी कायनात की औरतों में आला बनाया है, इसी वजह से तुम्हें भी पर्दे में रहने का हुक्म है। सुभान अल्लाह। शादी का मौका हो तो कोई पर्दा नहीं, और हालत ये कि जो औरतें जो खातून नमाज पढ़ती भी है ना, शादी के दिन उनकी भी खत्म हो जाती है। उसकी वजह यह है कि 4 घंटे तक तो कूंची चला के आइए। अब जब इसने 4 घंटे कूंची चलाई, हालत यह है कि अगर 2 कदम पे जा रही है ना, घर से फुल मेकअप करके निकलेगी, बैग में सारा सामान मौजूद होगा और एक शीशा भी रखा हुआ होगा। घर से 4 कदम निकाले, फिर बाहर निकलेगी, फिर बालों में 2-4 झटके मारे, फिर वो जो है शीशा हाथ में लिया और फिर कूंची लपेट रही। अब अगर ये वुजू करेगी तो मेकअप खत्म। अब इसने मेकअप कर लिया तो माज़अल्लाह नमाज भी नहीं पढ़ रही। औरत को मेकअप करना जायज है, किसके लिए? शौहर के लिए। इतनी मेरी बहनें यहाँ पर बैठी, आप इनसे पूछें कि शौहर के लिए किसने मेकअप किया? शौहर बेचारा बाहर से आता है तो जब देखो तो इसकी तबीयत ही खराब, दूसरों से बोलेगी तो हंस हंस के, गैरों से गुफ्तगू होगी तो हंस हंस के। शौहर बाहर से आया तो मुंह ऐसा मिलेगा जैसे सड़ा हुआ टमाटर, पिलपिला आम। कहेगा क्या हुआ? तुम्हें कोई मेरी परवाह है? तुम्हें कोई मेरी फिक्र है? सुबह से इतना सर में दर्द है, बच्चों को भी देख रही हूँ, तुम्हारे माँ बाप को भी देख रही हूँ, घर का भी तमाम काम कर रही हूँ, तुमने तो खैरियत ही ना पूछी, तुमने तो खबर ही ना ली कितनी बीमार हूँ, ये भी नहीं जो मुझसे पूछ लेते। मैंने कहा ए मेरी बहन, क्या तुम मेरे नबी की सुन्नत को भूल गई? सरकार फरमाते हैं जब तेरा शौहर बाहर से आए तो उससे पहले अच्छा लिबास पहन, अपने जिस्म से खुशबू लगा और अपने जिस्म को आरास्ता परास्ता कर ले। तेरा शौहर बाहर से आए, जैसे घर में कदम रख के मुस्कुराकर शौहर के चेहरे को देख और सलाम कर ले। अगर तेरा शौहर खुश हो गया तो अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा।
वाह 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 क्या पैगाम है जी। ऐसे चल रहा हजरत। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं सिहाली जागीर में गया था। जी जी सिंधियों वाली चौपाल है जहाँ पर कुत्ते काटे का इलाज होता है। वहां पर एक पुलिया है। उस पुलिया पे से जब मेरी गाड़ी उतरी तो मैंने देखा कि एक खातून है, उसके हाथ में पत्थर और एक शख्स है वो आगे आगे भाग रहा। कुछ दूर में बड़ा एक साहब मिले, मैंने कहा भाई ये क्या मामला? बोले हजरत ये इसका मियाँ है जो आगे आगे भाग रहा है और ये इसकी बीवी है जो पीछे पीछे जा रही है। अब सही रहा। अब हालत देखी, हमारी माएं बहनें अपने शौहर को जब बोलती हैं तो गुस्से में चिड़चिड़ाकर कुछ औरतों ने ये अपनी आदत बना ली। ए मेरी बहनों सुनो, क्या तुमने खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के किरदार को नहीं पढ़ा? वो खातून जन्नत जो कई कई दिन भूखी रहती, प्यासी रहती, कई कई दिन तक रोजे रखती, इफ्तार में अगर खाने के लिए कुछ ना होता तो कभी पानी से इफ्तार करती है, कभी नमक से इफ्तार करती है, मगर कभी हजरत अली से शिकायत नहीं की। जब भी हजरत अली घर में आते, खातून जन्नत मुस्कुराकर देखती, अपने शौहर को तसल्ली और तशफ़ी देती। अल्लाहु अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खातून जन्नत का मकाम क्या है? खातून जन्नत का मर्तबा क्या है? अगर पूछना है तो मेरे आका से पूछो, ये वो खातून जन्नत हैं। मेरे सरकार अपनी बेटी को देखते तो दूर से सलाम कर लेते। मेरे सरकार अगर अपनी बेटी को देखते तो अदब में उठकर खड़े हो जाते और कहते मेरे सहाबा, मेरी बेटी फातिमा का अदब किया करो, इसलिए कि अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा को तमाम जन्नती औरतों की सरदार। सुभान अल्लाह। वो खातून जन्नत जिनकी पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजरी। वो खातून जन्नत जिनका एक एक लम्हा याद खुदा और याद मुस्तफा में डूबा होता था। और हमारी बहनों ने एक बहाना क्या बना लिया? बोले दिल साफ होना चाहिए, पर्दा हो या ना हो। अच्छा, दिल साफ होना चाहिए, नियत अच्छी होनी चाहिए, आंख सही होनी चाहिए, पर्दे की क्या जरूरत है भाई? हमारा तो दिल साफ है। मैं कहूंगा ए मेरी बहन सुन, क्या तेरा दिल खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से ज्यादा पाक है? क्या तेरा दिल सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु अन्हा से ज्यादा पाक है? क्या तेरी निगाहें सैयदा खदीजा से ज्यादा पाक हैं? क्या तेरी निगाहें उम्मे सलमा से ज्यादा पाक हैं? क्या तेरी निगाहें मेरे नबी की अज़वाज से ज्यादा पाक हैं? क्या तेरी निगाहें मेरे नबी की बेटियों से ज्यादा पाक हैं? मेरे नबी अपनी बेटी के मकान पर तशरीफ ले गए, दस्तक दी, खातून जन्नत अर्ज की कौन? अर्ज करते हैं बेटी फातिमा, मैं तेरा बाबा मुस्तफा हूँ। खातून जन्नत अर्ज करती हैं बाबा जान आ जाइए, अंदर कदम मुबारक लाइए। सरकार ने फरमाया बेटी फातिमा पर्दा कर ले, मेरे साथ मेरा एक सहाबी और है। ए मेरी बहन सुन, अगर तुझे बाकी मिली है तो खातून जन्नत के सदके में मिली है। अगर तुझे इज्जत मिली है तो खातून जन्नत के सदके में मिली है। क्या तेरा दिल उस खातून जन्नत से ज्यादा पाक है? सरकार ने फरमाया बेटी फातिमा पर्दा कर। काफी देर हो गई, अंदर से आवाज नहीं आती। सरकार ने इरशाद फरमाया बेटी क्या हुआ? अर्ज करती है बाबा जान मेरे पास एक चादर है और वो भी कई जगह से सिली हुई है, उससे अपने जिस्म का पर्दा करना चाहती हूँ, मुकम्मल पर्दा नहीं होता। एक तरफ से लपेटती हूँ जिस्म, दूसरी तरफ से दिखने लगता है, दूसरी तरफ से लपेटती हूँ तो दूसरी तरफ से। मेरे आका मुस्कुराए, अपने कांधे मुबारक पर जो आपकी नूरानी चादर थी, जो मुकद्दस चादर थी, वो उतार कर दी और कहा लो बेटी फातिमा इससे पर्दा कर लो। अरे आप भी तो अपनी बेटियों को पर्दे का हुक्म दिया करें, समझने की कोशिश करें। मेरे सरकार अपनी बेटी को पर्दा सिखा रहे हैं, पर्दा सिखा रहे हैं। क्या आपने अपनी बेटी को पर्दा सिखाया? आपसे अल्लाह मैदान हशर में नहीं पूछेगा। जब तेरी जवान बेटी हेयर स्टाइल बनाकर फुल मेकअप करने के बाद चुस्त लिबास पहनकर जब उसके जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते थे, गैर लड़कों के सामने जाती थी, क्या तूने अपनी बेटी को
जाने से रोका? क्या तूने अपनी बेटी को बेहयाई से, बेशर्माई से रोका? आपके पास कोई जवाब ना होगा। इससे पहले क्या आपकी पकड़ हो, आपको ये चाहिए कि आप अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को शादी का मौका हो या कोई और मौका हो, पर्दे में रहने का हुक्म दें। अल्लाहू अकबर। मैं अपनी बहनों से भी हाथ जोड़कर कहूंगा, ए मेरी बहनों सुनो, तुम्हें खातून जन्नत की तहारत का वास्ता, अज़वाज मुतहरात की अजमतों का वास्ता, कोई शादी हो या कोई और खुशी का फंक्शन हो, आप बेपर्दा मत जाना। बेहतर ये है घर में रहना, पर्दे में रहकर कभी कुरान पढ़ लेना, कभी सजदा कर लेना, कभी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर लेना। ए मेरी बहन, तुझे मालूम नहीं है, जब आज के इस दौर में कोई खातून अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे अमल करती होगी, अल्लाह के रसूल को आइडियल मानकर अल्लाह के रसूल की बेटी के तरीके पर अमल करेगी, तो रब की रहमत जरूर पुकारती होगी। ए फरिश्तों, देखो मेरी तमाम बंदियां बेपर्दा घूम रही हैं, मेरी तमाम बंदियां बेहयाई को फॉलो कर रही है, मगर मेरी एक बंदी है, फला की बेटी है, फला की बहन है, फला की माँ है, फला की बीवी है। ए फरिश्तों, देखो मेरे खौफ की वजह से, मेरे नबी की मोहब्बत की वजह से पर्दे में बैठी है, कुरान पढ़ रही है। ए फरिश्तों, मैं राजी हूँ, तुम गवाह हो जाओ, मैंने इसके सदक़े में इसके तमाम घर वालों को बस बेपर्दा घूमोगी, घर की बरकत चली जाएगी। बेपर्दा घूमोगी, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ ना मिलेगा। बेपर्दा घूमोगी तो अल्लाह के अज़ाब के सिवा कुछ ना मिलेगा। अगर आप ये चाहती हो आपके घर में बरकत, रहमत, आपकी रिज़्क़ को कुशादा कर दिया जाए, आपके घर बीमारी से निजात मिल जाए, तो आज इसी वक्त तौबा करना, शरीयत के पाबंद होकर इसके रसूल में डूबकर जिंदगी गुजारना, इंशाअल्लाह बीमारियों से, परेशानियों से नजात। और अगर इसी तरह जिंदगी गुजरती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि दुनिया भी मारेगी और आखिरत में अल्लाह का अज़ाब मारेगा। आज हमने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया तो लोगों ने हमारी मस्जिदों को बंद करने के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। अगर मस्जिद में कोई दाढ़ी वाला या हाफिज कारी ना तो लोग उचक उचक के देखते हैं, यहाँ कोई तकबीर पढ़ने वाला आया या अभी नहीं आया, इनके याद ही नहीं, और खामी निकालेगा सारी कारी ग्राम साहब के अंदर। ये वहां पर नहीं जाते, हमारे घर न्याज में नहीं आते, हमारे बच्चे को नहीं पढ़ाया, उसके बच्चे को पढ़ा दिया। देखें आप इनकी बातें देखें लोगों की, यार हमें तो सुन सुन कर शर्म आती है। आज पूरी दुनिया मौलवियों के पीछे पड़ी है, तो आप भी इन्हीं मौलवियों के पीछे। इन मौलवियों का भाई कसूर क्या है? ये वो मौलवी है, आप सब लोग अपने घर को आबाद करने में लगे हो, लोग अपनी बिल्डिंगें बनाने में लगे हैं, लोग अपनी जिंदगी को सजाने में लगे हैं, मगर यही उलमा, यही मदरसे के मौलवी 10-10 रुपए चंदे के नाम पर भीख की तरह तुम्हारे घरों पर जाते हैं। किस लिए चंदा मांग रहे हैं? ताकि मदरसे में जो मेहमान रसूल पढ़ रहे हैं उनकी तालीम पे खर्च किया जाए, उनकी तरबियत पे खर्च किया जाए, उन्हें कुरान ला कर दिया जाए, उन्हें अल्लाह के रसूल की हदीस की किताबें ला कर दी जाए। ये उलमा तुम्हारे दरों पर आते हैं किस लिए? ताकि बच्चों को हाफिज कारी आलिम बनाया जाए, ताकि इस दीन को आगे बढ़ाया जाए, मजहब इस्लाम की हिफाजत की जाए। और तुम इन्हीं मौलवियों के पीछे पड़ गए। ये मौलवी 10-10 रुपए बेचारे चंदे की शक्ल में भीख मांगते फिर रहे हैं। किस लिए? कि जो मदरसे में मेहमान रसूल पढ़ रहे, जो कुरान पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें कपड़े ला कर दिए जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए, उनकी जिंदगी को सही बनाया जाए, उन्हें कुरान पढ़ाया जाए। और उसमें भी लोगों की हालत ये कि फला मौलवी तो सारा चंदा लेकर भाग गया, फला मौलवी ने ये कर दिया, फला मौलवी ने वो कर दिया। अरे ये उलमा, ये मस्जिद के इमाम, ये मदरसे के मुदर्रिस तुम्हारे दरवाजों पे आए, तुमसे कहें कि भाई मदरसे के लिए चंदा दो, हम बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। अरे तुम्हें तो इनका एहसान मानना चाहिए था। तुम अपने मजहब के लिए कुछ नहीं करते, तुम अपनी कौम के लिए कुछ नहीं करते। बताओ तुमने क्या किया? बताओ तुमने कुरान के लिए कौन सी कुर्बानी दी? बताओ तुमने शरीयत के लिए क्या किया? ये मौलवी हैं जिन पर अल्लाह का खास फज़्ल करम है, चंदा करते हैं, लोगों के दर दर की ठोकरें खाते हैं, लोगों से भीख की शक्ल में चंदा मांगने के लिए जाते हैं। मैं हकारत की वजह से ये लफ्ज नहीं बोल रहा हूँ, मगर आपको समझाना चाहता हूँ, ये उलमा है
दीन की बका के लिए, इस्लाम की आबेयारी के लिए आपकी बातें सुनते हैं, गैरों की तंज सुनते हैं, उसके बावजूद अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, कुरान की तालीम के लिए लगे हुए हैं। इसलिए कि अगर इन्होंने भी कुरान पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया तो ये बताओ दीन की बात बताने वाला कहां से लाओगे? तुम्हारे घर पर किसी का जनाजा रखा होगा, नमाज पढ़ाने वाला कहां से लाओगे? अगर इन उलमा ने कुरान पढ़ाना छोड़ दिया, मस्जिदों के लिए इमाम कहां से लाओगे? जलसों में तकरीर करने के लिए मुकर्रिर कहां से लाओगे? अपने बच्चों को अच्छी बातें सुनाने के लिए ये उलमा यहाँ पर मौजूद है। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप किसी आलिम से अगर उसकी हिमायत भी ना कर सकें तो उसकी मुखालफत भी ना करें, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए ना करें। अगर हो सके तो जितना ज्यादा हो सके उतना आप खुद भी शरीयत के पाबंद बनिए और इन मदरसों पर तवज्जो दीजिए ताकि ये मदरसे आगे बढ़े, ये उलमा काम करें। अच्छा, अगर हम काम करना चाहें तो हमारी कौम काम करना नहीं चाहती। मस्जिद में इमाम साहब आ गए, उनसे कह रहे हैं हजरत शराब के ऊपर तकरीर मत करियो, वो तो बेचारा बोलना चाहता है मगर ये नहीं बोलने देता। हजरत डीजे के ऊपर तकरीर मत करियो। अच्छा, मैं एक इश्तिहार देख रहा हूँ जो बार बार जगह जगह से, शहरों से, कस्बों से, गांवों से निकल रहा है कि भाई अगर कोई अपनी शादी में डीजे बजाएगा तो उलमा ने कहा हम उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे। अब बरेली शरीफ से भी हुजूर असजद मियां ने और सुबहानी मियां साहब किबला ने भी ये ऐलान कर दिया कि जो अपनी शादी में डीजे बजाएगा तो उलमा उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, ये ऐलान कौन कर रहा है भाई? मौलवी तो कर रहे हैं। मौलवी ऐलान करे कि अगर तुम डीजे बजाओगे हम आपका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तब के निकाह पढ़ाने में से पैसे मिलते हैं। ये कहे कि तुम अगर डीजे बजाओगे हम तुम्हारा निकाह नहीं पढ़ाएंगे। आप में से कोई ऐसा है कि आपने कहा हो अगर तू डीजे बजाएगा तो मैं तेरी शादी में नहीं जाऊंगा? अगर दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा इश्तिहार छपा हो कि आपने कहा हो अगर तू डीजे बजाएगा तो हम तेरी बारात में नहीं जाएंगे, आप एक मर्तबा कर कर देख लो, कह दो तूने डीजे बजाया है, अपने बाप को लेकर चला जा, हम तेरी बारात में नहीं जाएंगे। निकाह पढ़ाने से मना मौलवी करे और तू उसकी बारात में जाकर खाना खाए। शराब पीने से मना मौलवी करे और तू उसके घर उसके साथ जाकर खूब मजे से खाए। वाह भाई। और होता ये है अगर इमाम साहब ने जुमे में शराब के ऊपर तकरीर कर दी तो शराब पीने वाले नाराज। जुमे के दिन अगर जुए के ऊपर तकरीर कर दी तो सट्टा लगाने वाले नाराज। अगर झूठ के ऊपर तकरीर कर दी तो तमाम झूठ बोलने वाले नाराज। और फिर हद ये कि ये मानते जब तक नहीं है जब तक उस इमाम को इमामत से न हटाते। एक इमाम हक बात बताए, सच बात बताए, अल्लाह उसके रसूल का फरमान सुनाए तो आप उसे इमामत से हटा दो। माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। आपको ये होना चाहिए था, इमाम साहब ने बिल्कुल सही कहा है, जब तक तू झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा हम तेरा साथ नहीं देंगे। और ये कह दो अगर तू डीजे बजाएगा तो हम तेरी बारात में नहीं जाएंगे, अपने अब्बा को लेकर खुद पहुंच जाओ। एक बार कहकर तो देखो, आप ये ऐलान तो कर दो कि सुन इमाम साहब बाद में कहेंगे, पहले हम कहते हैं अगर कोई डीजे बजाएगा उसके घर कोई भी खाना खाने नहीं जाएगा, उसके घर कोई जनाजे में शरीक नहीं होगा, ना इमाम साहब उसके घर निकाह पढ़ाने जाएंगे ना उसका जनाजा पढ़ाने जाएंगे। आपने एक बार कहकर तो देखा होता, किसी के अंदर हिम्मत तो मजाल ना होती जो आपके मोहल्ले में डीजे बजा कर दिखाता, मगर कहते ही नहीं। मौलाना साहब ने कह भी दिया तो खुद सबसे पहले जाकर वहां पर लग जाएगा। करो यार करो, इस पर कोई ना कोई पाबंदी लगा, वरना याद रखना डीजे के साउंडों पे नाचते रहोगे तो दुनिया तुम्हें नचाती रहेगी। और आज तुम नाच ही रहे हो, नाच रहे हो, नाच रहे हो, नाचोगे, नाचते रह जाओगे और जब कब्र में जाओगे तो फरिश्ते ऐसा नचाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इससे पहले कि कोई अजाब आए, इससे पहले कि और कोई परेशानी हमारी कौम पर आए, हमें ये चाहिए कि हम जिस तरह का गुनाह कर रहे हैं उस गुनाह से तौबा करें और जितना ज्यादा हो सके कुरान पढ़ो और कुरान के फरमान पे अमल करो। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, और इसके अंदर हिदायत है मुत्तकीन के लिए, डर वालों के लिए। और ये वो कुरान है, आखिरी जुमला आखिरी बात,
कि जिसकी तिलावत से कुलूब को तस्कीन हासिल होती है, अज़हान को तहारत मिलती है, रूह को बालिदगी मिलती है। यही वो कुरान है जिसे पढ़ने के बाद कोई अल्लाह का वली बनता हुआ नजर आता है। यही वो कुरान है जिसकी तिलावत करने के बाद कोई सिद्दीक़ अकबर, कोई फारूक आज़म, कोई उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, कोई मौला अली मुश्किल कुशा, कोई इमाम हसन, कोई इमाम हुसैन, कोई गौसे समदानी, कोई कुतुब रब्बानी, कोई ख्वाजा गरीब नवाज, कोई साबिर पाक कलियरी, और मुझे कह लेने दो कोई इमाम अहमद रज़ा खान। अगर आप ये कुरान पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। थोड़ी देर और मैं नहीं बोलूंगा, बल्कि एक बच्चा ये नात पढ़ेगा और ये वसीम भाई बैठे चंद शेर पढ़ेंगे। थोड़ी देर मुलाहाजा कर लें और उसके बाद जो है सलाम पढ़ें।